गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और वो तमाम मैंने हिंदी भाषी क्षेत्रों के छोटे बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए और उनके टीचर्स के लिए, खास करके पब्लिक स्कूल्स के टीचर्स के लिए बनाई है। कि पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैंने इस पे काम किया है चाइल्ड डेवलपमेंट पे और चाइल्ड एजुकेशन पे थोड़ा रिसर्च वर्क किया है। मैं खूब स्कूलों में घुमा हूँ, खास करके इंग्लिश मीडियम आज की मजबूरी है। मैं समझता हूँ इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में मैं जानता हूँ कि सब बच्चों को अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों और साथियों, समस्या ये है कि जो हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जो भी हैं उत्तरी भारत में, जो डायलेक्ट की समस्या है, जो भाषा की समस्या है, इस पब्लिक स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में बहुत विकट और विकराल है। क्योंकि हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है और बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होता है। तो अब इस समस्या से कैसे पार पाएं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो इस समस्या से पार पाने का सबसे बड़ा एक जो मैंने देखा है कि हम क्या करते हैं कि बच्चों पे अंग्रेजी थोपते हैं पैदा होते ही। हमें ये नहीं करना है। 5वीं तक का जो हमने रिसर्च की हमारी टीम ने, और हमने देखा, और हमारे व्यक्तिगत अनुभव भी रहे कि देखिए 5वीं तक आपके बच्चों को मातृभाषा बहुत जरूरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा का, एजुकेशन का जो हमने एक तरह से फिलोसफी देखी, फिर महात्मा गांधी की देखी, इंडिजीनियस जो एजुकेशनल थिंकर हैं उनका जो देखा, उन्होंने बताया कि मातृभाषा 5वीं तक तो मस्ट है। लेकिन अब आपको चूंकि अंग्रेजी मीडियम पढ़ना है और अंग्रेजी में पढ़ना जरूरी है, आज का ग्लोबलाइजेशन का माहौल ऐसा है, तो मैं एक तरह से एलिट स्कूलों को, महानगरीय स्कूलों को और एलिट क्लास के लोगों को तो इससे छोड़ देता हूँ। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को लेता हूं, जो कम से कम भी 80% हैं आज उत्तरी भारत में, और जिनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में और सो कॉल्ड इंटरनेशनल, ग्लोबल और इन स्कूलों में जा रहे हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि बच्चों के पास सबसे बड़ी चीज है कि एक तो सोशलाइजेशन की कमी है, उस पर तो मैंने वीडियो बना ही दिया। लेकिन हमारे बच्चे जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं 8वीं 10वीं क्लास तक भी, इवन 12वीं क्लास तक भी, वो है शब्दों की कमी, लैक ऑफ द वोकेबलरी, लैक ऑफ द वर्ड्स। दे आर नॉट फैमिलियर विद द टू मैनी वर्ड्स। और ऐसा नहीं है कि हम बड़े सहज भाव से उन शब्दों को उन तक ला सकते हैं। और रिसर्च हुई है, रिसर्च में ये पता चला है कि 5वीं क्लास तक का बच्चा स्कूल में 8 साल बिता देता है। अगर वो प्री नर्सरी से स्टार्ट करें, हम 8 साल गुजारता है। हालांकि एजुकेशनिस्ट तो कहते हैं उसे 8 साल नहीं गुजारने चाहिए, उसे 5वीं तक 7 साल गुजारने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, या 6 साल। चलो जो भी हो, एनीवे वो सिस्टम है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए कि बच्चा 5वीं क्लास तक का बच्चा अगर उसकी मातृभाषा भी सीख रहा है, जैसे हिंदी है हमारी मातृभाषा उत्तरी भारत में ज़्यादातर राज्यों की, तो हिंदी तो सीखे ही। कोशिश ये करिए आप उस पर जो अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं वो ज़्यादा ना हो, एक्सेसिव ना हो। और 5वीं तक क्लास का बच्चा मात्र 3000 शब्दों से काम चला सकता है अंग्रेजी के अच्छी तरह से। और 3000 शब्द सिखाना उसे कोई बड़ी बात नहीं है। हमें उसे एक तरह से अंग्रेजना या एक तरह से मशीन नहीं बनाना है, हमें उसे बाइलिंगुअल बनाना है। बच्चे को पहले बाइलिंगुअल बनाइए, मतलब वो हिंदी तो सीखे ही सीखे, उसका अंग्रेजी तर्जुमा भी सीखे। बाइलिंगुअल बनाने के लिए सबसे बड़ा मेथड ये है कि उसे ग्रामर में ना फांसे, उसे अननेसेसरी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पे ना डालें, उसे अननेसेसरी बड़े बड़े इंग्लिश के किताब ना दिलाएं, उसकी साइंस की किताब फालतू ना हो और गणित की किताब मोटी मोटी ना हो, अंग्रेजी की किताब जरूर दिलाएं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि बच्चे को, उन्होंने तो कहा है कि 8वीं तक बच्चे को भाषा,
अनुशासन और संस्कार सिखाएं, गणित और विज्ञान ना सिखाएं। देखिए, और मैंने खुद रिसर्च की और हमारी टीम ने जो रिसर्च की उसमें पाया कि 3000 शब्द बहुत हैं अंग्रेजी के बच्चे को सिखाने के लिए, उसका डायलेक्ट मजबूत करने के लिए और उसे बाइलिंगुअल बनाने के लिए। देखिए, हमें उसे अंग्रेज नहीं बनाना, हमें उसे बाइलिंगुअल बनाना है सबसे पहले। और बाइलिंगुअल बनाने के लिए 3000 शब्द तो 5वीं तक हो गए, जो बड़ी बात नहीं है, जो आप उसे घर पे पढ़ा सकते हैं, बाहर पढ़ा सकते हैं, उसके टीचर पढ़ा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो उसकी छोटी बहुत हल्की डिक्शनरी जिसमें 2-2.5 हजार शब्द से ज़्यादा ना हो, उसके बैग में हमेशा वो पड़ी रहनी चाहिए। डिजिटल वर्ड है, फ़ोन से मीनिंग नहीं देखने चाहिए हमें। मैंने देखा है कुछ बच्चे फ़ोन से मीनिंग देखते हैं, खुद हमारे बच्चे। लेकिन मैं कहता हूँ एक बहुत छोटी पॉकेट डिक्शनरी, बहुत स्टैंडर्ड की भी नहीं, जिसमें मात्र 2-2.5 हजार शब्द हो, 5वीं तक आप उसको उसके बैग में डालें और डेली उससे 10-20 वर्ड्स जो है वो प्रोनाउंस करें, बताएं, और या टीचर बताएं। हार्डली 3000 वर्ड्स आर सफिशिएंट अप टू द 5th और 4th स्टैंडर्ड। 8वीं तक अगर आ जाए बच्चा, देखिए अभी भी बाइलिंगुअल रखना है हमें। हम उम्मीद नहीं करें कि वो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम हो जाए या सारे दिन अंग्रेजी बोले तो अच्छी बात है, लेकिन वो एलिट क्लास के स्कूल होते हैं, वो हमारी पकड़ से बाहर हैं। उनकी फीस 20-20 हजार रुपये पर मंथ है, जो हमारे 90% पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते। हमारे पेरेंट्स मात्र 4-5-3 हजार की फीस अफोर्ड कर पाते हैं, और गांव में तो मैं देखता हूँ 2-2, 2.5 हजार भी नहीं कर पाते। उस सच्चा मेरा वीडियो उनके लिए है, सुपर एलिट और एलिट और ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूलों के लिए नहीं, जो महानगरीय स्कूल है, बिल्कुल भी उन्हीं के टीचर्स के लिए भी कह रहा हूं मैं, जो गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए टीचर्स हैं। तो बच्चे को 5वीं तक बाइलिंगुअल बनाइए, बस उसे अंग्रेजी माध्यम मत बनाइए केवल, और उसका कम्युनिकेशन भी उससे बाइलिंगुअल रखिए। मैंने देखा है कि हमारे हिंदी भाषा के टीचर भी अच्छी अंग्रेजी उस तरह की फ्लुएंट नहीं बोल सकते। मैं लिमिटेशंस मानता हूं, हम भी शामिल रहे हैं उसमें, हम सबकी लिमिटेशंस हैं ये। तो कहने का मतलब मेरा ये है, 5वीं तक बाइलिंगुअल रखिए, फिर 8वीं तक भी बाइलिंगुअल रखिए, लेकिन उसमें शब्द बढ़ा दीजिए। जैसे वो 3000 शब्द रखिए 5वीं तक, और 8वीं तक उसमें 5000 शब्द कर दीजिए मात्र। माय डियर स्टूडेंट्स, 5000 शब्द से ही आप एक अच्छी अंग्रेजी बोल लेंगे, ये मेरी गारंटी है। 5000 या 6000 शब्द बहुत होते हैं, और जो शब्द हमारे अंग्रेजी के बढ़ते हैं वो डेली यूज से नहीं बढ़ते, वो टेक्निकल सब्जेक्ट जब हमारे आ जाते हैं, जैसे बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उससे बढ़ते हैं। जो एक तरह से ग्लोसरीज होती हैं सब्जेक्ट की, तो ग्लोसरीज अलग हैं, टर्मिनोलॉजी अलग हैं। और आप ये देखिए 10वीं तक 8000 या 9000 शब्दों से काम आसानी से चलाया जा सकता है। आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं 10वीं तक, अगर आप मात्र 8000-9000 शब्द अंग्रेजी के जानते हैं तो। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। बच्चे की डिक्शनरी का साइज बहुत छोटा हो 10वीं तक, 8वीं तक, 8वीं तक वो पॉकेट डिक्शनरी रखे। और माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर टीचर्स हु आर इन दिस प्रोफेशन इन द पब्लिक स्कूल, वो आज से ये ध्यान रखें कि जब बच्चा आपका केजी में एंटर करता है, वो बहुत छोटी सी डिक्शनरी उसके बैग में डेली चेक करें, कुछ करे या ना करे। और उसकी डिक्शनरी 10वीं तक रहनी चाहिए। मैंने बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में विजिट की, मैंने कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम देखी कि टीचर इंग्लिश में बोल रहा है, टीचर अंग्रेजी में सब्जेक्ट समझा रहा है, और हालत यह है कि बच्चे के कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बच्चे ने उस 3000-4000 शब्द की वोकेबलरी पे कभी जीवन में काम किया ही नहीं है। और माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर टीचर्स, शब्द पूरी जिंदगी आपके साथ रहते हैं। शब्दावली को मजबूत करिए, भाषा अपने आप निकलेगी। शब्द जो हैं वो तर्कस में रख के तीर के समान है। आप किसी भी समाज में जाइए, किसी भी सोसाइटी में जाइए, आपके शब्द ही काम आएंगे। और जो आगे धीर गंभीर स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहूँगा, क्या वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हों, अपने शब्द बढ़ाते जाइए दिमाग में, बस अंग्रेजी के भी और हिंदी के भी। आप थ्रू आउट 12th क्लास तक, 10वीं तक बाइलिंगुअल रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप खुद अंग्रेजी मीडियम के एक अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे अगर आपके शब्द 5,000 10,000 क्रॉस कर जाते हैं तो। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये टीचर का भी डेली का काम है। और हमारे यहाँ क्या उम्मीद करी जाती है, देखिए दुर्भाग्य इस देश का ये है, खास करके उत्तरी भारत का, कि भाषा का टीचर भाषा सिखाएगा, जो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अंग्रेजी का टीचर अंग्रेजी सिखाएगा, हिंदी का टीचर हिंदी सिखाएगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी पब्लिक स्कूलों तक भी और सरकारी स्कूलों तक भी और बड़े स्कूलों तक भी है, विश्वविद्यालय स्तर तक भी है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाषा का टीचर कभी भाषा नहीं सिखा सकता। उसे जो गणित का टीचर है वो भी भाषा सिखानी पड़ेगी। सामाजिक विज्ञान सबसे ज्यादा, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो बच्चा पढ़ता है, पर्यावरण, बायोलॉजी, भाषा हर स्तर पे चाहिए उसे। तो जितने भी टीचर हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि सामाजिक विज्ञान जो टीचर क्लास में पढ़ाता है, कल से वो अगर स्कूल जाए तो वो अपने पूरी क्लास में, अगर उसके 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों की एक तरह से बैग में देखे क्या वो पॉकेट डिक्शनरी है छोटी सी। अगर भूगोल का भी टीचर जाता है, ज्योग्राफी का भी टीचर जाता है, वो भी चेक करे, मैथ का भी जाता है, वो भी चेक करे। उसका काम पहले भाषा को सुधारना नहीं है, गणित पढ़ाना नहीं है बिल्कुल भी। रविन्द्रनाथ टैगोर तो टेक्निकल एजुकेशन 8वीं तक मना करते हैं और 5वीं तक तो सिरे से सभी करते हैं। और इवन यूरोप में भी ओवर टेक्निकल एजुकेशन 5वीं तक को तो सब मना करते हैं। बच्चा टेक्निकल एजुकेशन आराम से सीख लेगा 5वीं के बाद। आपका कोई मोटी मोटी भारी भरकम किताब उसे सोशल साइंस, SST साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस जो चल रहा है, IT AI तक की किताब लगा दी गई है, मैंने देखा है स्कूलों में। दैट इज अननेसेसरी बर्डन ऑन योर चिल्ड्रन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाषा को लेकर अगर आपके 10 टीचर बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे हैं, 8 टीचर, भाषा को लेकर वो 8 के 8 टीचर संजीदा रहे, ना कि हिंदी का टीचर या इंग्लिश का टीचर। और हिंदी इंग्लिश का पीरियड एक महज पीरियड नहीं है, वो बहुत बड़ा पीरियड होता है। मैं तो मानता हूँ भाषा का पीरियड कम से कम, मैं देखता था कि अगर 6 पीरियड हैं तो 1 पीरियड भाषा का लगता है। हमने भी यही पढ़ा है, 1 हिंदी का लगता है साहब, 1 अंग्रेजी का लगता है। बिल्कुल गलत। 8वीं तक भाषा के कम से कम दो पीरियड लगने चाहिए। अगर हिंदी का तो 1 से काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, मैं मानता हूं, उसकी मातृभाषा है। हालांकि अब हिंदी भी कमजोर हो रही है बच्चों की, मैंने देखा। लेकिन चलो छोड़िए, क्योंकि वो आज मार्केट में आपको कम चाहिए, आपको अंग्रेजी ज्यादा चाहिए। तो मेरा मानना यह है, पर्सनल, मैंने रिसर्च की है और मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है और मैं आज भी टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ डिग्री कॉलेज में। मैंने देखा है कि भाषा में बच्चे बड़े कमजोर हैं हमारे, PG लेवल तक। तो मैं मानता हूं 8वीं क्लास तक सब पब्लिक स्कूल और सब पेरेंट्स इस बात पे ध्यान दें आज से, और डिमांड रखें स्कूलों में जाकर। अपने स्कूलों में आप फीस देते हैं, आपका अधिकार है, पेरेंट्स मीटिंग में जाइए आप और आप उनसे मांग करिए कि भाषा के कम से कम 2 पीरियड होने चाहिए 8वीं तक। अंग्रेजी के 2 पीरियड होने चाहिए, दे आर मस्ट। एंड देयर शुड बी नॉट द कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द टीचर ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश के टीचर की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, ये हल्की बात नहीं है। हम मैथ के टीचर की क्वालिटी पे बहुत ध्यान देते हैं, हम फिजिक्स के, हम एनवायरनमेंट के, नहीं। इंग्लिश के टीचर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और 2 पीरियड अंग्रेजी के जरूर होने चाहिए। अगर आपका बच्चा 7 पीरियड ले रहा है तो उसमें से 2 होने चाहिए, तब जाके आपके बच्चे की भाषा सुधरेगी। बाकी तो मैं इस पे लंबी वीडियो बना सकता हूं, लेकिन आज इतना ही मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे को आप भाषा पे बहुत मजबूत करिए। ये तीर तर्कस के पूरी जिंदगी उसके काम आएंगे, उससे इंटरेस्ट है आएगा। भाषा से अच्छा इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं है। और ये घर पर भी करें, पेरेंट्स के लिए भी मैं होमवर्क दे रहा हूं कि वो चेक करें कि आपका बच्चा डेली कितने शब्द सीख रहा है। और ये टीचर्स पे बर्डन है, ये प्रिंसिपल्स पे बहुत बड़ा बर्डन है। उत्तरी भारत की, खासकर के ग्रामीण परिवेश के बच्चों की भाषा बहुत पुअर हो चली है आजकल, मैं देखता हूं। और इसका कारण यही है कि हम भाषा पे ध्यान ही नहीं देते, भाषा को एक महज पीरियड बना देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल और टॉपिक लेके आऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स।
पेरेंट्स और टीचर्स और स्कूल्स एजुकेशन पे मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। आप इसे लाइक कर दीजिए और इसको देखते रहिए मेरी सीरीज को। थैंक यू।